हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित और जो कार्तिक मास में दीपावली आ रही है उसके लिए जय श्री राम। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित मैं आपको कुछ अपने साथ साझा कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डेली धमाका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और हमारा ये दीपावली का पर्व के लिए जो हमने कुछ साझा किया आपसे, वो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं क्या है। अंतःकरण के प्रकाश का पर्व है दिवाली। अंतःकरण के प्रकाश का पर्व है दिवाली। ज्ञान का दिया दूर करे, ज्ञान का दिया दूर करे अज्ञान का अंधकार। ज्ञान का दिया दूर करे अज्ञान का अंधकार। सद्गुणों का करे विकास, अवगुणों को दे नकार। सद्गुणों का करे विकास, अवगुणों को दे नकार। सर्वत्र शुभ की आराधना और कामना दिवाली को एक महापर्व बनाती है। इस पर्व के मूल यही भाव है कि सभी सुखी हों, समृद्ध हों और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। दीपावली का प्रकाश सिर्फ दियों और बल्बों का साधारण प्रकाश नहीं है। दीपावली का प्रकाश सिर्फ दियों और बल्बों का साधारण प्रकाश भर नहीं है, बल्कि ज्ञान और विवेक के आलोक का प्रतीक है। बल्कि ज्ञान और विवेक के आलोक का प्रतीक है, जो हमारे अंदर के अवगुण, अशांति, अहंकार, चेतना और अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें आत्मिक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होना पड़ेगा। ऐसा करने का सीधा सा उपाय है अपने अंतःकरण के कलुष और अंधकार को मिटाना। अपने अंतःकरण के कलुष और अंधकार को मिटाना। अब यह प्रश्न मन में उठता है कि उठना स्वाभाविक है कि अब आत्म तत्व स्वयं प्रकाशित है, तो मेरे अतंस में इतना अंधकार क्यों, मेरे अंदर इतना अंधकार क्यों? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हमारे अपने अंतःकरण के प्रकाश को हमारा संशय विभिन्न प्रकार के चीज़ों को ढक लेता है और हम प्रकाश की अधिकारी होकर अंधकार में जूझते रहते हैं। हम जो मन में सोचते हैं वही हमको हमेशा अवगत कराते रहते और वो हम अंधकार के उसमें जूझते रहते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक गुरुओं ने दीपक हमारे सामने एक प्रतीक के रूप में रखा है। क्या रखा है? कहाँ कार्तिक माह की अमावस्या की घोर गहन रात्रि और कहाँ आंगन में जलता नन्हा सा दीपक। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि कहाँ कार्तिक माह की अमावस्या की घोर गहन रात्रि और कहाँ आंगन में जलता हुआ एक नन्हा सा दीपक। परंतु दीपक जलाते ही अंधेरा हारने लगता है। यहीं से हमारे गुरु हमें साधारण से असाधारण बनाने की शिक्षा दे जाते हैं। राम कथा में रावण, आगे की सुनिएगा। राम कथा में रावण राम से कहीं अधिक बलशाली सेना का स्वामी है। राम से कहीं अधिक बलशाली सेना का स्वामी, जो एक ही घातक हथियारों से लैस है। दूसरी तरफ राम की सेना बंदर भालुओं से भरी है। उनके पास और कुछ भी नहीं है, परंतु राम उनमें यह विश्वास जगाते हैं कि साधारण सेना के साथ भी रावण को पराजित किया जा सकता है। यदि आपके मन में अंधकार नहीं है, अच्छी सोच है, तो आप हर चीज का स्वेच्छा से अच्छे से समाधान कर सकते हैं। यदि आपके मन में अंधकार है तो आप कभी भी समाधान नहीं कर सकते हैं। और यही वह भी प्रबल प्रतापी रावण राम की साधारण सेना से हार जाता है और हमारे सामने हमारे अतीत के सद्चरित्र साधारण परिस्थितियों में असाधारण कृत्य करने में भी हमें प्रेरणा देते हैं। और क्या कहते हैं? राम के ऐतिहासिक विजय के उपरांत अयोध्या आगमन पर दीपावली के जलते हजारों दीपक हमें यही बात याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां हम पर नहीं, हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें।
देखिए दोस्तों, क्या ये दीपक याद दिलाते हैं, हजारों दीपक ये याद दिलाते हैं, परिस्थितियां हम पर नहीं, हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। आज के दिन ही समुद्र मंथन में भगवती लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। उन्होंने दानवों की तमस वृत्ति और देवताओं को भोग वृत्ति दोनों की उपेक्षा करके विष्णु जी का वरण किया, क्योंकि विष्णु जी जगत के पालन करता है तथा जगत के उद्धार हेतु शरीर धारण करते हैं। और आगे सुनिए दोस्तों, जहाँ भी दूसरों की सेवा सहायता जैसे विवेकपूर्ण कार्य होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। कार्तिक मास के दिन छोटे से बालक नचिकेता यमलोक में यमराज से ज्ञान की ज्योति लेकर के मृत्यु लोक से वापस आए और अज्ञानी जनों को विवेकवान होने की शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? यमराज नचिकेता संवाद में ईश्वर राज्य सभी कुछ मांग लेने के लिए कहते हैं। भूमि से लेकर के स्वर्ण पुत्र पौत्र आदि सभी कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन नचिकेता सिर्फ आत्म तत्व का ही ज्ञान मांगते हैं। और उन्होंने ये स्पष्ट शिक्षा भी दी कि संसार की भौतिक वस्तुएं नाशवान हैं। उन्होंने ये स्पष्ट शिक्षा दी कि अंतःकरण को सदा के लिए प्रकाशित कर देगा। हमारे भीतर जो अज्ञान का तमस छाया हुआ है, हमारे भीतर जो अज्ञानता छाई हुई है, वह ज्ञान के प्रकाश से मिट सकती है। जब ज्ञान का दीप जलता है तो भीतर और बाहर दोनों अवलोकित हो जाते हैं। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो भीतर और बाहर दोनों अवलोकित हो जाते हैं। यह ज्ञान का दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ आदमी दिशा विहीन होकर के चाहे कितनी भी गति करे, वो सार्थक नहीं हुआ करता है। वैसे ही ये बात 100% सत्य है कि मनुष्य स्वाभाविक रुझान हमेशा प्रकाश की ओर ही रखना चाहिए। अंधकार ना उसने कभी चाहा है ना मांगा है, लेकिन इसलिए तमसो माँ ज्योतिर्मय भक्त की अंतरात्मा की पुकार होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर कौन सा दीप है जो ले जा सकता है? ये सुनिए, इसकी व्यापक खोज मनुष्य ने सदा से की है। हमें ऋषि मुनियों ने इसीलिए अपने आध्यात्मिक सूत्र में हमें इतना प्रदान किया है ताकि उन पर हम चल करके अपना अंतःकरण प्रकाशित कर सकें। दिवाली यूं तो खुशियों का पर्व है, पर हम सभी लोगों के लिए एक शिक्षा देने का भी पर्व है। दीपावली के इस अवसर पर हम सभी अपने घरों की साफ सफाई, साज सज्जा और उसे संवारने निखारने का प्रयास करें, पर साथ ही साथ अपने जीवन, अपने मन के कचरे को भी गुहार करके साफ करना पड़ेगा। अपने अंदर जो मन का कचरा भरा हुआ है उसको भी आप बाहर निकाल करके साफ करें। इस अपने जीवन को साधना के सिद्धांतों को सजाएं, संवारने का प्रयास करें, तभी हमारी आत्मा रूपी दीपक अखंड ज्योत प्रज्वलित हो सकेगी और हम वास्तविक सुख शांति और आत्मिक आनंद से परिचित हो सकेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि ये बड़ा महंगा है भगवान का सामान जिससे मैं आरती करनी है। मान लीजिए सपोज मुझे कपूर से ही आरती करनी है, तो बहुत लोग कह देते हैं अरे कपूर बहुत महंगा, कपूर से आरती मत करना, इससे तो बहुत कपूर खर्च हो जाएगा, 100 रुपये का कपूर लग जाएगा। लेकिन दोस्तों नहीं, कपूर से आरती करनी तो इसलिए करनी है कि कपूर उनको प्रिय है। माता रानी को जैसे कपूर बहुत प्रिय है, तो आप 100 रुपये का खा लेंगे, 100 रुपये का घर में तेल खर्च कर लेंगे, 100 रुपये की और भी अपनी इच्छा पूर्ति वाली चीज़ें खा लेंगे, लेकिन क्या 100 रुपये का आप नवरात्रों में दिया जला करके आरती नहीं कर सकते? कर सकते। वैसे ही रामचंद्र जी को घी का प्रकाश पसंद है, उनके दरबार में आप देसी घी का दिया जलाएं, और नहीं है
तो सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। और वो भी यदि आपको महंगा पड़ रहा है तो जो प्रयोग में तेल आता है जिससे दिया जलाया जाता है उसका दिया हमेशा जलाएं और अपने मन के अंधकार को दूर रख के प्रकाश का पर्व इस तरह मनाएं। आइए हम सब मिलकर के दीपावली का उत्सव मनाएं और अपने मन का अंधकार मिटाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये संदेश आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप ईश्वर की देन हैं। ईश्वर में यदि आप लीन हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।